नमस्कार, आप देख रहे हैं द टेलीकास्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। केजरीवाल का केंद्र से सवाल, देश में पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, राशन क्यों नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि केंद्र ने उनकी सरकार की घर घर राशन योजना को क्यों रोका है। उन्होंने कहा कि इस योजना को राष्ट्रीय हित में मंजूरी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में घर घर राशन योजना सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पथराव करने वाली गैरकानूनी रूप से जमा भीड़ का हिस्सा बने 3 लोगों को, एक व्यक्ति की हत्या और उसके बेटे को घायल करने के मामले में जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने आरोपी शबीर अली मेहताब और रईस अहमद को 25-25 हजार रुपए के निजी मुचकले और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। दिल्ली के सरकारी गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के चिकित्सा निदेशक ने रविवार को कहा कि अस्पताल ने एक दिन पहले जारी अपने उस विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है जिसमें उसके नर्सिंग कर्मचारियों के मलयालम से बात नहीं करने को कहा गया था। चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने पीटीआई भाषा से कहा, इस परिपत्र को वापस लेने का औपचारिक आदेश जल्द जारी किया जाएगा। मामले की जाँच की जा रही है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच भाजपा उपाध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना संबंधित सवाल पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं से अगले साल के मध्यावधि चुनावों में उनके प्रति वफादार रहे उम्मीदवारों का समर्थन करने का आह्वान किया। ट्रंप ने 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी जताने की संभावनाओं को बल दिया, लेकिन पहले कांग्रेस पर नियंत्रण के लिए अगले साल के चुनावों में अपने सहयोगियों के लिए प्रचार अभियान चलाने पर जोर दिया है। हमारे सौर मंडल की दशकों से जारी खोज में हमारे पड़ोसी ग्रहों में से एक शुक्र ग्रह की हर बार अनदेखी की गई या उसके बारे में जानने समझने के बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए गए, लेकिन अब चीजें बदलने वाली है। नासा की सौर मंडल खोज कार्यक्रम की ओर से हाल ही में की गई घोषणा में 2 मिशनों को हरी झंडी दे दी गई है और ये दोनों मिशन शुक्र ग्रह के लिए हैं। इन दोनों महत्वाकांक्षी मिशनों को 2028 से 2030 के बीच शुरू किया जाएगा। नासा के गृह विज्ञान विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को कश्मीर के मुद्दे को उठाने और इस पर समर्थन हासिल करने के लिए इस्लामाबाद में अगले साल मुस्लिम राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की घोषणा की है। वह अपने पैतृक शहर मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश में सबसे ज्यादा हालात किसानों की ही खराब हुई है। आर्थिक रूप से उस पर बहुत चोट हुई है। 1 साल पहले काले कृषि कानूनों से जो बुनियाद रखी गई है उससे पूरी कृषि अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई है। इसके विरोध में किसानों का बड़ा आंदोलन जारी है। किसानों के साथ सरकार छल कर रही है। अम्बेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामबाग घाट पर सरयू नदी में स्नान करने गए चाचा भतीजे डूब गए। चाचा को तो घाट पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन युवक पंकज 22 वर्ष डूब गया। पंकज जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का निवासी है। उसका शव स्थानीय गोताखोरों ने बरामद किया है, जबकि चाचा राम लक्ष्मण यादव को ग्रामीणों ने बचा लिया। IIM
रोड पर रहने वाले अमित कुमार रॉय ने आरक्षी प्रमोद कुमार मिश्रा से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए ठग लिए। यही नहीं, नौकरी के लिए कॉल लेटर तक भेज दिया। अमित को ठगी का एहसास होने पर महानगर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर की जांच के बाद आरक्षी चालक प्रमोद मिश्रा, मीनाक्षी मिश्रा व दिव्यांग मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच की जा रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें द टेलीकास्ट न्यूज।